हेलो दोस्तों, सुमन प्रकाश एकेडमी चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर का आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं गुप्तकाल। आज गुप्तकाल के बारे में रिवीजन करना है, क्योंकि इसके पहले जितना भी सब वीडियो है वो अपलोड हो गया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये देखें तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। चलिए, तो रिवीजन के तौर पे हम लोग देख रहे हैं। तो आज रिवीजन करते हैं गुप्त काल। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त वंश। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? 275 से 550 ईस्वी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम था? देवगुप्त था। चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिपि। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख यानी प्राग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? दिनार। दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय। किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसके बाद है गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियां। शासक का नाम है, उपाधियां का नाम है। श्रीगुप्त का उपाधि था आदिराज, महाराज। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, विक्रमांक। स्कंदगुप्त शक्रादित्य या सक्रोपम। यहाँ शासक का नाम था समुद्रगुप्त का उपाध्याय था क्रमांक। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज। इसके बाद है इधर गुप्तकालीन अधिकारियां। जैसे अधिकारी विभाग, महासेनापति का विभाग था सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रण भांडागारिक सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक यानी युद्ध व शांति का प्रधान। महाभांडागाराधिकृत राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक यानी अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष मतलब केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार यानी राजप्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण मतलब भूमि कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान। अग्रहारिक मतलब दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकृत यानी सेना का सेनापति यानी सर्वोच्च अधिकारी। महादंडनायक मतलब न्यायाधीश। दंडपाशिक मतलब पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक मतलब शिक्षा अधिकारी। सॉरी, जहाँ कहाँ थोड़ा मना कहीं लड़खड़ाए हैं तो उसको सॉरी, फिर से एक बार दो बार सुनेंगे और अपने भी पढ़ेंगे देख करके वीडियो में कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा नाम है इसलिए सही से नहीं बुला पाया है, उसके लिए सॉरी। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी 375 से 415 ईस्वी स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकर, वाराहमिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संबंधों के मध्य कितना अंतर है? 242 वर्ष। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया है? रूपक। कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तंतुवाय। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था?
तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। क्षेत्र है खेती करने योग्य भूमि, वास्तु है निवास करने योग्य भूमि, खिल है जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, अप्रहत है मतलब जंगली भूमि। आगे है चारागाह, वस्तुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि। पूछता है सब क्वेश्चन। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? प्रवर सेन प्रथम। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मुद्रा राक्षस। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? बिठूर, कानपुर। कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों यानी मयूर शैलों में का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासनकाल में ही की गई थी। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया है? फाहियान। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? गुप्त काल का। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े। आगे है, इसमें दिया हुआ है गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री था आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाख दत्त कृत नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से शाकाहारी कहा गया? शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? प्रयाग अभिलेख। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था। इसमें स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियों सदस्य थी को क्या कहा जाता था? निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान यानी भूमिदान। विदिशा के पास उदयगिरि बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? भगवान विष्णु। अगला है कि गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश। यहाँ राजवंश का नाम है, स्थापना है, संस्थापक है। वाकाटक राजवंश 255 ईस्वी में विंध्य शक्ति। आगे है नाग राजवंश 305 ईस्वी में। यहाँ है भवन नाग। इसका वाकाटक राजवंश का लगता है 2 बार हुआ है। 330 ईस्वी में दिया, सर्वसेन ने किया होगा। त्रैकुटक राजवंश 415 ईस्वी में इंद्रदत्त। हुन राजवंश 500 ईस्वी में तोरमान। सालंकायन राजवंश 300 ईस्वी में देववर्मन। विष्णुकुंडिन राजवंश 475 ईस्वी में विक्रमेंद्र प्रथम। और इसी का फिर 325 ईस्वी में भी है अच्युत। इसका मथुर राजवंश का 350 ईस्वी शंकर वर्मन। कल्हन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की क्या की? स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना की। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और ये वीडियो को काफ़ी लोगों में शेयर करें ताकि वीडियो का फ़ायदा और सभी लोग उठाएं, क्योंकि रिवीजन के तौर पर
हम बहुत छोटा छोटा क्लिप बना रहे हैं, क्योंकि लगातार लंबा वीडियो कोई नहीं देख पाते हैं। 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट का वीडियो रहता है तो कोई भी अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। और हाँ, एक बार में कभी नहीं याद होगा, जब भी याद होगा तो एक बार